नमस्कार, मेरा नाम ऋषि कोडवानी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तथास्तु आईसीएस में। आज हम कुछ ऐसे विषयों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस पर। लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं डॉक्टर मनोज शर्मा सर से, जो तथास्तु आईसीएस में पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी हैं। वेलकम सर। नमस्कार। Thank you so much for giving me an opportunity. आर प्लेजर सर। जी। तो सर, अभी जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है। तो मेरा आपसे सबसे पहला ये जानना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे दे, राष्ट्रपति को ऑर्डर दे दे कि कुछ टाइम लिमिट में आपको डिसीजन लेना है? क्या ये पॉसिबल है? देखिए सर, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज एक्चुअली नाउडेज ऑनगोइंग ऑलमोस्ट इन अमॉन्ग्स द jurists, amongst the philosophers, amongst the legislators, and even amongst the executive. The question is that Constitution has provided certain functions to the president as well as to the governor. यही आपका क्वेश्चन भी है। लाइक आर्टिकल, ये कहां से किस्सा शुरू होता है, थोड़ा सा इसको हम जानते हैं तो सो दैट वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, हमारी ऑडियंस की क्लैरिटी आ जाएगी। जी, क्लैरिटी भी आएगी और एक हम में आपस में बातचीत भी होगी। आर्टिकल 200 प्रोवाइड्स फॉर पावर्स ऑफ द गवर्नर इन रिगार्ड टू assent to the bills which come forward to the governor from the state legislative assembly, from the state legislature, correct? In that, governor can also withhold. Those are the questions which are the problematic ones. And another can also reserve it for president's reference. So now the question is whether a time limit should be provided for it or not. जिस पे कि इतना बवाल है, दो अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर बॉस, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होकर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज द न्यू डेस्पॉट ऑफ इंडियन अरेंजमेंट। Is it not that Supreme Court is acting like Henry VIII, the Tudor king? So the question is, इसको समझने के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह सिर्फ इस बात का अपना फायदा उठा के कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, आई एम द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा कर रहा है या वास्तव में उसकी भूमिका में कुछ तत्व है? दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, इसे समझने के लिए हमें यह भी समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नेचर क्या है। ये जो मामला शुरू हुआ, जो आपने मुझसे पूछा कि वर्तमान हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने शी हैज सेंट अंडर आर्टिकल 143 a reference to the Supreme Court that kindly provide us advice on it, that do you have really the powers on it, and Supreme Court has formed a 5-judge bench also for that, which has started hearing. इसलिए आजकल ये चर्चा में भी है। Now the big question is, if I see it purely from the angle of political science, then I will say that Indian Constitution, right from part 1, though the word federation has not been used, but provides for a federal nature of functioning. Correct? Federal nature of functioning is basically necessary for promoting democratic values as well. ठीक है। I think any person who understands even basic constitution, हमारे बहुत सारे श्रोता होंगे जो संविधान समझते हैं, संविधान का महत्व समझते हैं। हो सकता है वो पॉलिटी ना जानते हो, आम भारत के नागरिक हों, लेकिन ये समझना जरूरी है कि भारत जो है वो एक फेडरल अरेंजमेंट है। उसका रीजन क्या है?
सर माफ कीजिएगा, एक बार मैं आपको बीच में थोड़ा काट रहा हूँ। Please. क्या हम ये बोल सकते हैं कि फेडरल का मतलब यहाँ पे संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट की समान पावर्स के बारे में बात करी जा रही है? देखिए, आप समान पावर्स तो तब होती हैं जब एक ही किसी सब्जेक्ट पे पावर्स हो। हियर वी हैव डिवाइडेड द पावर्स। हाँ जी। ठीक है, अपना अपना क्षेत्र है। हम्म सवाल ये नहीं है कि बाप और बेटा अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम ना करें। ठीक। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि यहाँ जो फादर है वो यूनियन है। हाँ जी, उसने बर्थ दिया है स्टेट को। बिल्कुल। बट स्टिल on certain things which have been allowed to the state, they should really have their genuine powers. सही। The question comes when the problem starts because of political agenda. हाँ। I'm not saying that there is any political agenda ongoing. नहीं। But एक प्रश्न जरूर आता है संभावना सर्वोच्च है न्यायालय में कि भाई क्यों रोका गया किसी चीज को। मान लीजिए विधेयक है, हाँ मेरे पास आया, आपने मुझसे कहा इस पे आप अपनी राय दे दीजिए। अब मुझे कितना समय लगाना चाहिए? आई एम अ गवर्नर, आई एम अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सही। सो डेफिनेटली आई विल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट्स कंटेंट, सो आई शुड आस्क माय एडवाइजर्स। एडवाइजर्स शुड आल्सो इन सम रीजनेबल टाइम गिव मी बैक एडवाइस, and then I should send it back either to the state legislature with my recommendations कि भाई आप ये चीज गलत है, इसको ठीक करिए, and let then they come back to me. सही। और if I see कि भाई इससे कुछ लोगों के राइट्स प्रभावित हो सकते हैं या कोई यूनियन की ऐसी पावर कहीं रुक रही है, तो I shall reserve it for president's consideration. ठीक Correct? बात। इसमें कितना समय लगना चाहिए? मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा तमिलनाडु वाले मामले में कि 3 महीने ही होना चाहिए, वो सही है नहीं। लेकिन हाँ, ये कोई भी व्यक्ति कहेगा कि जब आपने उसे पावर दी है तो वो उस पावर का वो यूज ही नहीं कर पाए ना, आपने तो उसे पैरालाइज कर दिया। हाँ, दैट्स राइट। सो विदाउट फेवरिंग आइदर सुप्रीम कोर्ट और द गवर्नर और प्रेसिडेंट, इफ as a citizen of India, I want to understand it. I will definitely like to comprehend this idea that after how much time either governor or the president shall respond back. ठीक है। क्योंकि सर, अगर मैंने कहा कि साफ संविधान में समय नहीं दिया गया है, हाँ जी, तो उसके पीछे कारण होना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी से कहे कि भाई 100 पेज की किताब लिख दो, हम आपस में बात करते हैं, तो आप ये तो कह सकते हैं कि जी 100 पेज की किताब में मुझे 6 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं बताऊंगा ही नहीं कब तक लिखी जाएगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें तो भी आप मुझे बताएंगे। सो द क्वेश्चन इज ऑफ दैट थिंग्स शुड नॉट बी जस्ट केप्ट कोल्ड, रादर देयर शैल बी कम्युनिकेशन. So if president is also having some concern, then within a stipulated time, हम ये नहीं कह रहे हैं उसे पास कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा. There should be some reasonable time within which the state legislative assembly, which has passed the bill initially, shall at least come to know that what has been the reason. Correct. क्योंकि आप कहते हैं कि भाई आपने स्टेट लिस्ट से बाहर गए हो, तो उन्हें बता दो, ठीक है, कि आपके स्कोप में ही नहीं है, ठीक है, काइंडली करेक्ट इट, इन क्लॉजेस को हटाइए, एंड देन यू कैन हैव द लॉ. ठीक. बिकॉज अदरवाइज इट लुक्स लाइक दैट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द स्टेट is not able to discharge its functions till the time the same political party union में is having its government in the union. सही. So गवर्नर का मुद्दा तो यहां सॉल्व हुआ. सही. ठीक है जी. अब सवाल यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में प्रेसिडेंट के लिए भी 3 महीने लिख दिया. सही बात है. सो आई विल यूज द सेम लॉजिक. प्रेसिडेंट इज टू बेसिकली प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड द फेडरल नेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एस्पेक्ट. ठीक है. लेट इट बी मिनर्वा मिल्स केस, हाँ. लेट इट बी एसआर बोम्बे केस. ठीक है सर. बिल्कुल. तो जहां पर भी होगा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है और इसको प्रोटेक्ट होना जरूरी है. हाँ. चाहे स्टेट गवर्नमेंट काम करती हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट काम करता हो और चाहे प्रेसिडेंट काम करते हो. ठीक. इन सबको
एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में काम नहीं करना है, हाँ। रादर दे हैव टू ऑपरेट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑपरेशन के साथ। जी, ऑफ कोर्स, इफ दैट इज पॉसिबल, नथिंग लाइक इट, बिल्कुल अदरवाइज लीगली करा लिया जाएगा। सही। सो जो एक आजकल चल भी रहा है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 यूज करके, हाँ जी, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। कंप्लीट जस्टिस के नाम में क्या हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकता है? इट्स दे हैव नॉट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। they have only asked that kindly comply हम्म, to the intent of the constitution। हम्म, देखिए, इंटेंट होगी, स्पिरिट होगी, हम्म। लेटर होगा, वर्ड होगा, कंटेंट होगा। हाँ, जरूरी नहीं है हर चीज लेटर में उस तरह से लिखी जाए, क्योंकि संविधान का उद्देश्य ही ये होता है कि मेटा पॉलिसी पता रहे। दैट्स राइट। सही। And in the light of that, you keep on making rules, laws, and other policies. But meta policy is boldly saying, and Dr. Ambedkar, if I remember here, हम्म, he also said that we have not created that type of federal arrangement, and that's why we have not used the word. And I am using the word union, but in spirit, हम फेडरल हैं। it will remain, and it will move towards decentralization and devolution of authority for बिल्कुल the purpose of achieving true democratic rule in the country। सही। तो लोगों को, अगर हम तमिलनाडु देखें या कोई और स्टेट, हम्म, तो वहां के लोगों हम्म, के कहीं ना कहीं अधिकार वंचित हो रहे थे। सही। सो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक, वाज एट दैट टाइम रेशनल। हम्म, हाँ, 3 महीने या 6 महीने, हम्म, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हाउ सुप्रीम कोर्ट कैन से इट, जो लोगों का मत है कि 3 महीने में ही वो उस रीजन को पालेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट विल आल्सो बी सेंडिंग इट टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेजेंगे, बिल्कुल। and then they are experts, okay, the legal advisors, IAS and all, they will also look into it, सही। that how it will serve the purpose of constitution। सही। So I don't think that it was any excess or absolutism or despotism, okay, or anarchic judicial judgments। हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वाज वेल विद इन हाँ, इट्स ड्यूटी। हाँ, ये रादर ड्यूटी है उसकी करेक्ट। कि उसको बताना चाहिए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड आल्सो नॉट टेक इट एज अ सॉर्ट ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन देयर अथॉरिटी, हाँ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेलिंग कि हम बताएंगे आपको क्या करना है। हाँ, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको इतने समय में इसको कर लेना चाहिए। सही।